Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. As promised, here I am with a detailed video onto each of the famous institutes of India for taking admission for engineering course. हाँ, हमने पिछले दिनों में वीडियोस बनाए हैं रिगार्डिंग द टॉप बेस्ट IITs, टॉप बेस्ट NITs और भी इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस आने वाले हैं जो कि पाइपलाइन में हैं. बट हाँ, आई विल मेक इट वेरी श्योर कि लिस्टिंग सिर्फ नहीं करना है. I'll make you go through each and every detail of that institute. The reason being, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए यू विल टेक द एडमिशन, राइट. एंड समहाउ कुछ बच्चों का as they do not have experience, they miss out checking certain criterias. ओके तो मैं वीडियो में वही सारे क्राइटेरियाज को कवर करूंगी जो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू एंटर एनी इंस्टीट्यूट. आई एम टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरियाज लाइक व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट. वहाँ पे हॉस्टल है या नहीं, हॉस्टल है कितने चार्जेस हैं, मेस की फैसिलिटी मतलब खाना पीना कैसा है, ठीक है या नहीं, एयरपोर्ट से या तो रेलवे स्टेशन से वो इंस्टीट्यूट कितनी दूरी पे है. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम सम अदर स्टेट टू स्टडी ओवर देयर तो दैट डिस्टेंस इज टू बी नोन. प्लेसमेंट कैसा है, कौन कौन से स्टार्टअप्स वहाँ से हो चुके हैं, मतलब हमें पता चले कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कितना एक्सपोजर मिलता है. एंड ऑब्वियसली द कट ऑफ्स, ओके, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग रैंक ऑफ ऑल द कास्ट. जो कोई भी आप कास्ट में हो, रिस्पेक्टिव कास्ट का रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, आर यू रियली एलिजिबल टू गेट द एडमिशन ओवर देयर और नॉट. मतलब कि आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक है उसमें क्या उसमें एडमिशन मिल सकता है या नहीं, उसका भी आइडिया आपको एडवांस में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज व्हेन योर जी एडवांस स्कोर इज आउट यू टेंड टू पैनिक समटाइम कि अब क्या करें अब क्या करें. सो इट्स बेटर टू हैव a pre-information gathered so that at the time when your result is on your hand you are very much cleared and clarified in your mind कि हाँ ये institutes का मैं सोच सकता हूँ on the basis of the result I have got. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे अबाउट IIT Bombay. Very 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 good campus. I have personally been there like 6 to 7 times and I have lived over there. I have stayed for like 4-5 days at a stretch. ओके सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई ट्रूली लव द कैंपस, इट्स ऑसम. एंड क्या और उसकी स्पेशलिटी है उसको हम आज देख ले वीडियो में. सी द कैंपस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1958 एंड द एरिया इज 550 acres. इट्स वेरी वेरी ह्यूज. पवाई में है, मुंबई. इट्स वेरी ब्यूटिफुल लोकेशन and highest package which is offered at IIT Mumbai. This is according to last year data. जिसके रिस्पेक्ट में you can actually take a decision of taking the admission over there. 3.67 crore was the highest of the package and the average package was 21.82 lakhs per annum. That was the average package. The starting package at this range seems to be pretty good. Right? So आपका जो fee रहता है per year for your BTech course is 1.22 lakh per year. And NIRF ranking, that is National Institutional Ranking Framework, जिसके रैंकिंग में वो थर्ड बैठता है, राइट. सो द फेमस स्टार्टअप्स इज ओला, गपशप, ब्लिंकिट, नो ब्रोकर, डिलीवरी, खटाबुक. दिस आर ऑल द स्टार्टअप्स डन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ IIT मुंबई. ओके सो वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट. अभी इसकी कनेक्टिविटी बाय एयर एंड बाय रेलवेज किस तरीके की है, तो दैट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज 10 kilometers फ्रॉम IIT मुंबई. सो इफ समबडी इज ट्रैवलिंग थ्रू फ्लाइट तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे वो पड़ेगा इंस्टीट्यूट. एंड दोज कमिंग बाय द सेंट्रल रेलवे सबअर्बन ट्रेन विल हैव टू गेट डाउन एट कंजूर मार्ग, विक्रोली और घाटकोपर विच आर द नियरेस्ट स्टेशन फ्रॉम IIT मुंबई. तो आपको 2 स्टेशन पे ड्रॉप डाउन करना है, वहां से आपको इंस्टीट्यूट ट्रैवल करना है. So the mode of admission, how do you secure your admission is through your G main के एग्जाम क्लियर करते हुए आपका G एडवांस का जो स्कोर होगा उस पे आप एडमिशन ले सकते हो into JOSA counseling. Okay, JOSA counseling is a counseling method through which you can secure your admission into various IITs and NITs. Okay, so this is the procedure. Now facilities, to ensure that all the students have comfortable stay at the hostel, all the hostel rooms have a 24-hour power supply. इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम है नहीं, वाईफाई है, जिम फैसिलिटीज है, गेस्ट रूम एट हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स फैमिलीज अवेलेबल,
एयर कंडीशनल क्लासरूम्स भी हैं, लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ मोर देन 5 लाख बुक्स, वेल मेंटेन्ड जिम, ओके, जिम फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, विच इज़ very much large also, 5000 square feet का है, and research into particular field, most of them have done research into particular field of top colleges. This is about the facility. Now coming to the hostels, what are the number of hostels that are available? So consist of total 17 hostels. In 4th year student will get single room for their occupancy. पहले सालों में इनिशियल ईयर्स ऑफ योर स्टडीज, देखो इंजीनियरिंग इज ऑफ 4 years, राइट, तो इनिशियल ईयर्स में you'll be into sharing basis, you'll share your room with somebody, and final year students are given individual single occupancy room. TV room in each hostel, pool table मिलेगा, music room, table tennis, so all the recreational activities to get freshen up while you are studying वो भी provided है. washing machine with a dryer on each floor is provided. मतलब facility, being a student you will have all the day to day activity done properly, so the facilities are provided. Even the mess, food is served 4 times a day, 4 बार ही served होता है. Quality of food is one of the best. I have personally tasted it, I have been there and I have tasted the food is yum and very healthy and hygienic. Veg and non-veg, both option is there for students. I have never tried non-veg, बट हाँ एक्स्ट्रा चार्जेस आर टेकन बाय द हॉस्टल मेस, ओके, नॉन वेज के लिए ये भी फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है. नाउ कट ऑफ, अभी कट ऑफ जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो सारे ही ब्रांच वाइज एंड द कैटेगरी वाइज आई विल शो यू द कट ऑफ, ओके. लाइक फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग इफ यू गो फॉर, तो ओपन के लिए ओपनिंग क्लोजिंग रैंक अलग होगा, एससी के लिए अलग होगा. सो विल गो थ्रू ईच ऑफ द थिंग इनटू डिटेल नाउ. सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. So now here into open category, if you check out, you'll have the opening rank for general neutral as 1 and closing rank at 66. Okay, मतलब 66 rank तक if you are into open category you will get computer science into IIT Mumbai. Okay, then it's only female including supernumerary, that is 56 rank से लेके 291 तक है. Okay, so that is only female. ना ओपन में पीडब्ल्यूडी जनरल न्यूट्रल में 3rd रैंक से स्टार्ट हुए 5th रैंक तक जाता है, मतलब लास्ट ईयर 5th रैंक पे क्लोज हो गया था. इफ यू टॉक अबाउट फीमेल ओनली तो 11th पे क्लोज हो गया था, मतलब 11th रैंक वाली लड़की को मिलके वो क्लोज हो गया था. नाउ ईडब्ल्यूएस जनरल न्यूट्रल 6th पे ओपन होते 20 पे क्लोज, ईडब्ल्यूएस फीमेल ओनली 29 पे ओपन होते 74 पे क्लोज. होप इट्स readable. You can even take a screenshot of it to make it even more easy for you to have a glance. जब भी आपका जी एडवांस का रिजल्ट भी आ जाए तो आपके पास एक रेफरेंस डेटा टू स्टडी हो. ये जो ऑफिशियल डेटा ले रखा है इट्स फ्रॉम जोसा वेबसाइट ऑफ प्रीवियस ईयर, सो इट्स वेरी मच ऑथेंटिक एंड जेन्युइन एंड कंप्लीट रिसर्च इज बीइंग मेड एंड केप्ट इट इन अ वे कि आपको सही में you'll have an idea of what rank you will get what. Okay, so this is about EWS. Then we have for OBC, we have category female only into OBC also. OBC NCL भी है, SC है, SC, ST and finally ST. Okay, so these are the ranking for all the categories for computer science and engineering. Okay, coming to the next of the branch is mechanical engineering. उसमें भी open category is starting with 493 से लेके 1691 पे खत्म होता है. फॉर फीमेल ओनली इंटू ओपन कैटेगरी 1700 से शुरू होते हुए 4100 पे खत्म होता है. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट एससी जनरल न्यूट्रल 221 पे स्टार्ट होते हुए 482 पे खत्म होता है. ओके, एंड एससी फीमेल ओनली में 636 से स्टार्ट होते हुए 1200 पे खत्म होता है. फाइन, सो दिस आर द रैंकिंग्स बीइंग गिवन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सिमिलरली फॉर केमिकल वी हैव ओपन के लिए जनरल न्यूट्रल के लिए 1500 पे स्टार्ट होते हुए 2600 पे खत्म हो रहा है. यू हैव फॉर एससी दैट इज 154 पे स्टार्ट होते हुए 928 पे खत्म होता है. एसटी के लिए जनरल न्यूट्रल 142 से स्टार्ट होते हुए 426 पे खत्म होता है. यू कैन बी इनटू एनी ऑफ दिस कैटेगरीज एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चेक द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग रैंक. फाइन, दिस फॉर केमिकल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग पे अगर बात कर ले तो ओपन पे जनरल न्यूट्रल पे 2200 से स्टार्ट होते हुए 4100 पे खत्म हो रहा है. इफ आई टॉक अबाउट OBC general neutral non-creamy layer, NCL is what? Non-creamy layer. Okay, so general neutral 1078 पे स्टार्ट होते हुए 1884 पे खत्म हो रहा है. SC की बात करें जनरल न्यूट्रल 550 पे स्टार्ट होते हुए 1000 पे खत्म हो रहा है. ST की बात करें 217 पे स्टार्ट होते हुए 335 पे खत्म हो रहा है. So these are the rankings
into which you can get admission into civil engineering, IIT Mumbai. Coming to electrical engineering, open category general neutral 142 पे start हुए 463 पे खत्म हो रहा है. If I talk about OBC, general neutral 83 पे start होते हुए 349 पे खत्म. SC की बात करें, general neutral 101 पे start होते हुए 191 पे खत्म हो रहा है. ST की बात करें, general neutral 34 पे start होते हुए 90 पे खत्म हो रहा है. So this I am just giving a brief of the general neutral of all the categories. Otherwise, if you are into female category, okay, so you need to check it accordingly for EWS and many more categories. Fine, this for electrical engineering. Energy engineering भी है यहाँ पे. Open category general neutral 1762 से start होते हुए 2694 पे खत्म हो रहा है. We have for EWS general neutral 495 पे start होते हुए 782 पे खत्म हो रहा है. ओबीसी के लिए जनरल न्यूट्रल 1395 से स्टार्ट होते हुए 1811 पे खत्म हो रहा है. वी हैव फॉर एससी जनरल न्यूट्रल 492 पे स्टार्ट होते हुए 1090 पे खत्म हो रहा है. एसटी के लिए जनरल न्यूट्रल 732 से स्टार्ट होते हुए 792 पे खत्म हो रहा है. तो दिस इज द रैंकिंग प्रोवाइडेड फॉर एनर्जी इंजीनियरिंग एट आईआईटी मुंबई. फाइन. Coming to the sports, ये branches खत्म हुई. Discussing about the cutoffs, opening, closing rank, branch wise. Coming to the sports, what all sports are offered by IIT Mumbai? तो इतने सारे हैं, like athletics, basketball, football, खो-खो we have, cricket, hockey, table tennis. इन सब का बहुत बड़ा field and you'll have the campus fully, you know, energy वाला campus wherein you don't find it yourself bored any moment of the time. Okay, पढ़ाई कर करके if you want to have your refreshment done, you have many options. Okay, पॉपुलर स्टार्टअप्स जो कि आईआईटी मुंबई एल्यूमिनी मतलब कि पास आउट स्टूडेंट्स ने किए हैं, वहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं. ग्रो है, नो ब्रोकर है, खटाबाओ है, ब्लिंकिट है, गपशप है, डिलीवरी है. Okay, so these are the startups made by the alumni, means the pass out students of IIT Mumbai. इनको देख के you can have आइडिया इनटू योर माइंड कि हाँ कहीं ना कहीं वहाँ की स्टडीज इतनी अच्छी है, इतना अच्छा एक्सपोजर दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि दे एंड अप डूइंग ऑल दिस. ओके, ऑल्सो जो एल्यूमिनीज हैं आईआईटी मुंबई के, दिस आर द फेमस एल्यूमिनीज, और हर एक का कोई ना कोई यू नो बड़ा सा रेजिग्नेशन है. ओके, दे आर रिकॉग्नाइज्ड विद सम टाइटल, वेरी गुड टाइटल्स, लाइक भाविश है अग्रवाल, दैट इज द को फाउंडर ऑफ ओला कैब्स. We have Nandan, that is of Infosys. We have Shivam of ISRO. We have Pranav Mistry जो कि फाउंडर है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा काम करते हैं. ट्विटर के पराग. Then we have Salil of Infosys and the managing director of Infosys. So these are all the alumni of IIT Mumbai, मतलब कि recognized लोग जो कि IIT मुंबई में पढ़ते हैं and then they somehow end up doing all of this great works. Okay, so ये था about alumnis. Now the placements जो कि last year के जो scenarios हैं, ये placement data से आपको पता चलेगा कि into reality how many students are getting placed. Okay, percentage से ज़्यादा idea नहीं आता, but when you have details like this, like what is mentioned over here कि जब placement हुआ तब कितने लोग registered थे 2174, who actively participated, मतलब कोई कंपनी आई, अगर 200 लोग ने रजिस्टर किया है, जब कंपनी आई तब 150 ही लोग बैठे थे. ओके, तो दैट इज टू बी कंसिडर कि 50 तो बैठे ही नहीं थे, तो उनको तो गिना ही नहीं जाएगा ना, राइट. तो रिमेनिंग 150 में से कितने सिलेक्ट हुए इज द प्योर डेटा. तो इसलिए ये मेंशन किया है कि रजिस्टर्ड इतने थे, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड दिस मच. कंपनीज पार्टिसिपेटेड 384 कंपनीज आई थी. टोटल नंबर ऑफ कंपनीज मेकिंग जॉब ऑफर्स, जिनमें से 324 ने जॉब ऑफर्स दी थी. Total number of job offers were 1788. Number of accepted offers were 1516. Pre-placement offers 300 ही दे दिए थे, मतलब pre-placement पहले ही. एंड ऑफर जितने 300 में से 194 उन्होंने एक्सेप्ट भी किए थे. जॉब ऑफर्स अबाउ 1 करोड़ एक्सेप्टेड. 16 ऐसी जॉब्स थी ऑफर्ड जो कि 1 करोड़ के पैकेज से ज़्यादा थी. एंड इंटरनेशनल जॉब ऑफर्स वर 65. आउटसाइड इंडिया के भी जॉब ऑफर्स थे 65 इन टोटल. Highest international salary is 3.67 crores and domestic salary CTC highest is 1.68 crores India level पे. Average salary was 21.82 lakhs per annum. ठीक है. And top recruiting sectors जो थे engineering and technology वाली companies आती थी. So these are the pure data which is all gathered from the official website of IIT Mumbai.
Okay, so into this आपको प्योर you'll get a detail on to how much is the placement, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी जगह पे you'll have the data घुमा फिरा के बोल बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छा ही है खैर, बट ये चीज़ें समझना ज़रूरी है. ओके, एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का कितना था जॉब लेने में और उनमें से कितने सिलेक्ट हुए. So that gives the genuine output. So this was it about IIT Mumbai. Thank you guys, and I'll be coming up with more such detailed videos onto the various famous institute जिनमें आपको एडमिशन लेने की इच्छा है बट कहीं ना कहीं you are into lack of information. Correct, genuine information. Okay, so we'll make it sure onto the channel It's Me Yami to have videos providing all the genuine information just to you guys, you students, to have secure admissions. All the best guys, and see you in the next video really soon. Bye bye.